हमारे घर में बहुत सारी चीजें खराब हो रही होती हैं और बहुत सारी समस्याओं से हमें जूझना भी पड़ता है। तो उन सारी छोटी छोटी समस्याओं का आज इलाज लेकर आई हूँ आप सबके लिए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टिप। हमारी जो आज की पहली टिप है दोस्तों, वो है पिज्जा कटर को लेकर। हम सब पिज्जा कटर घर में रखते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पिज्जा काटने के यूज में लेते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम पराठे या सैंडविच काटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इससे कोई ग्रीन वेज काटी है, स्पेशली जैसे स्प्रिंग अनियन या फिर धनिया की पत्तियां या फिर कोई हरी मिर्च हो या फिर इस टाइप की कोई भी सब्जियां या फिर जैसे पालक वगैरह होती है, उनको भी आप चॉप करके देखिएगा। ये इतना बढ़िया और इतना फाइन तरीके से चॉप करता है कि आपको नाइफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस तरह से होगा ये कि रखे रखे पिज्जा कटर के जो कटर्स होते हैं उनमें जंग भी लग जाती है। तो अगर हम इसे डेली यूज में लें तो ये बहुत अच्छे से काम भी करेगा, साथ ही इसके ब्लेड भी जो है रवा होते रहेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन। जो हमारे व्हाइट वाले प्याज के पार्ट्स हैं उनको मैंने अलग कर दिया है, और स्प्रिंग अनियन को वॉश करने के बाद इसको इस तरह से जब चॉप करते हैं तो बहुत अच्छे से प्याज की चॉपिंग होती है। साथ ही आपको प्याज को जैसे भी स्टोर करके रखना है आप रख सकते हैं, एक बार में ही आप जितनी चाहें उतनी चॉपिंग कर लें। तो पिज्जा कटर से होने वाली ये चॉपिंग आपको कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे टिप्स एंड आइडियाज आपको अच्छे लगते हो तो अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट भी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है चश्मों को लेकर। हमारे घर में जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, कोई भी होता है, वो चश्मों का यानी कि गॉगल्स का शौकीन जरूर होता है। इनको रखना एक बड़ी समस्या होती है। मेरे घर में मेरे पास अगर ये कवर होते हैं तब तो हमारे चश्मे सेफ हैं, लेकिन हर बार होता ये है कि चश्मे हम खरीद कर तो ले आते हैं लेकिन कवर इनके इधर उधर हो जाते हैं, और जब हम चश्मों को ऐसे ही एक साथ रख देते हैं तो इनमें पड़ जाते हैं स्क्रैचेस और हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट भी होते हैं। चश्मों को क्यों ना कुछ इस तरीके से रखा जाए, गॉगल्स को ऐसे सेट किया जाए कि इनमें स्क्रैचेस भी ना पड़े और ये आपको आसानी से मिल भी जाए जब आपको जरूरत हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे गॉगल्स को आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद जो है हमें चाहिए होगा एक हैंगर। सिंपल सा कोई सा भी हैंगर हमें लेना होगा। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक हैंगर ले लिया है, और हैंगर में हम अपने गॉगल्स को इस तरह से सेट करते जाएंगे। गॉगल्स को पूरा खोलिएगा, सिर्फ एक साइड का जो डंडी होती है उसको खोलकर सेट मत करिएगा। इस तरह से पूरा खोलने के बाद दोनों डंडियों को जब आप आपस में इस तरह से सेट करेंगे तो हमारे गॉगल्स ज़्यादा बेटर तरीके से हैंगर में सेट होंगे। उसके बाद से इस हैंगर को आप जहाँ चाहें वहाँ लटका दें, स्पेशली किसी कवर्ड एरिया में, किसी कबर्ड में, या फिर हमारे अलमीरा वगैरह में साइड में स्पेसेस होते हैं वहाँ आप लटका देंगे। और जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके सारे गॉगल्स एक जगह पर भी मिलेंगे, क्योंकि अक्सर हम रेडी होने के बाद एक ही जगह से अपने गॉगल्स उठाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे गॉगल्स हैंगर में सेफ भी रहते हैं, साथ ही वो जब एक जगह सेट होते हैं तो हमें आसानी से मिल भी जाते हैं। हमें जब भी कभी बाहर जाना हो, अचानक भी धूप में निकलना हो, तो हमें गॉगल्स एक जगह पर मिलेंगे, हमारे गॉगल्स सेफ भी रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों इस तरह की पॉलीथीन की थैली को लेकर। मार्केट से जब भी सब्जी वाले भैया हमें सब्जी देते हैं तो पॉलीथीन की थैली को इतना जोर से कस के कभी कभी बांध देते हैं कि इसको खोलना नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। या तो हम जल्दी में होते हैं तो हम पॉलीथीन की थैली को काट देते हैं, या फिर इसे खींच खाच कर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं भी अक्सर पॉलीथीन की थैली को फाड़ कर तब सब्जियां निकालती हूँ। पर मेरी एक समस्या ये जो पॉलीथीन की थैलियों को खोलने की है, ये मैंने सुलझा ली और मैंने सोचा कि क्यों ना ये आइडिया आप सबके साथ शेयर करूं। इसके लिए हमें पॉलीथीन की एक हिस्से को पकड़कर अपोजिट साइड में इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे। जब ये एकदम टाइटली ट्विस्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि दूसरे साइड से ये खुद ही इजिली इतना आसानी से ढीला हो जाता है, इसमें एक स्पेस सा बन जाता है, जिसे जैसे ही हम उधर से खींचेंगे हमारे पॉलीथीन की थैली बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। और इस तरह की जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं वो बाद में रीयूज के भी काम आती हैं। तो हर बार अगर हम फाड़ते हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ने पे थैलियाँ नहीं मिलती। तो इस तरीके से कितनी भी टाइट नॉट बंधी हो, बहुत आप आसानी से इसको खोल सकते हैं, चाहे वो सब्जी की थैली हो या फिर किसी और चीज़ की थैली हो। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के वेस्ट बॉटल्स के ढक्कन को लेकर। बॉटल्स तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ढक्कन उनके खाली होते हैं। तो आपको बॉटल के ढक्कन से एक ऐसा सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनाना दिखाऊंगी, जिसको देखकर आप सोचेंगे कि मैंने ये आपको पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए हमें यहाँ पर 6 to 7 ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सिंपल पानी वाले जो बॉटल होते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, कोई सी भी बॉटल, उनकी ढक्कन आपको चलेगी। आप अलग अलग कलर्स के भी ढक्कन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेम कलर के और एक बीच में रखने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर का ढक्कन ले लिया है।
एल्यूमिनियम फॉयल की ज़रूरत पड़ेगी और इसी एल्यूमिनियम फॉयल पे हम जो है अपने ढक्कन को अरेंज कर लेते हैं। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा एकदम राउंड शेप देकर इसको अरेंज कर रही हूँ और राउंड शेप में ही ये ऑर्गेनाइजर अच्छा लगता है। इसके बाद से हम अपना प्रेस गरम करेंगे। जी हाँ, कपड़े जो इस्त्री करते हैं वही प्रेस, ऊपर से एल्यूमिनियम फॉयल का एक और टुकड़ा लगाएंगे और गरम प्रेस को इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर आप चाहें तो 1 से 2 मिनट रख दीजिए। कोई डर नहीं है, ढक्कन बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे, इतने मेल्ट नहीं होंगे कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। गरम प्रेस को इस तरह से रखने के बाद 1-2 मिनट बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि बॉटल हमारे जो बॉटल के ढक्कन है वो उनका क्या हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये फॉयल निकल जाती है। और इसके बाद से हमें एक काम और करना है, यहाँ से मैं इसको छुड़ाकर आपको दिखाती हूँ। हमारे जो सारे बॉटल के ढक्कन हैं वो आसानी से एक साथ चिपक चुके हैं। जी हाँ, सारे बॉटल के ढक्कन पूरी तरह से स्टिक हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इनको थोड़ा और मेल्ट कर सकते हैं या फिर इसी तरह से छोड़ सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा फॉयल पेपर लगाकर ऊपर से भी हल्का सा और मेल्ट करती हूँ जिससे ये थोड़े से और फिक्स हो जाएं। अब जब मैंने इनको दोनों साइड से अच्छे से फिक्स कर लिया दोस्तों, तो ये हमारे 2 तरीके के काम में आएंगे। एक तो मैं इसको काम में लूँगी अपने चाय का गर्म कप रखने के लिए, जिसको हम लोग टी कोस्टर या टी मैट बोलते हैं। आप इसको कहीं पर भी रखिए, अपने टेबल पर, अपने बेड पर या फिर किचन की स्लैब पर, किसी भी चीज़ को रखने के लिए। देखिए आप चाय के कप को कितना भी हिलाएंगे ये टी मैट से बिल्कुल भी कप नहीं गिरेगा। यहाँ पर मैं कप को कितना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सरका कर आपको दिखा रही हूँ। तो ये हो गया हमारे टी मैट का यूज़। तो इस तरह के टी मैट्स बनाकर आप घर में बहुत ही खूबसूरती से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है बच्चों के लिए जो वाटर कलर होते हैं, जो कलर पैलेट होता है या कलर ट्रे जिसको बोलते हैं, उस तरह से बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को दे दीजिए, बच्चे इसमें अपना वाटर कलर भरकर अपना पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। जो भी आर्ट के उनके वर्क्स होते हैं कॉपी में या फिर कहीं पर भी वो अपने क्राफ्टिंग का वर्क कर सकते हैं। होप करती हूँ ये बॉटल के ढक्कन से जो ऑर्गेनाइजर बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के ट्यूब को लेकर, कभी किसी दवाई की होती है, कभी किसी क्रीम की होती है या फिर कभी जो भी हमारे पेस्ट वगैरह होते हैं उनकी होती है। जैसे मैंने ये ओडोमॉस को काटा था, ये पूरा लगभग खत्म हो चुका है, थोड़ा सा इसमें बचा है, तो इसके बाद भी मैंने फिंगर डालकर और ओडोमॉस को निकाल लिया। लेकिन उसके बाद भी अब ये नीचे हो गया तो जहाँ तक फिंगर नहीं जा सकती, उसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर आपको इसको पैक करके रखना है। जब हम इसमें से कट करके इस्तेमाल करते हैं तो अंदर की क्रीम सूखने लगती है, उसमें नमी नहीं होती। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय होता है कि ओडोमॉस जितना या जो भी क्रीम है वो जितना बचा है ऊपर से आप थोड़ा सा इसको और कट कर दीजिए, यानी कि इसको और छोटा बना दीजिए। इसके लिए हम किसी नाइफ या सीजर का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर जो नाइफ गरम की थी मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और गरम नाइफ से पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं निकाल कर अलग कर दूंगी। साथ ही ये जो गरम नाइफ है ये हमारे इस ट्यूब को सील पैक करने का भी काम करेगी। इस तरह से दोनों साइड से जब हम गरम नाइफ लगा देते हैं तो हमारा जो ट्यूब है वो बहुत अच्छे से सील पैक हो जाता है और अंदर की जो क्रीम है वो वेस्ट नहीं होती। क्योंकि ओडोमॉस या इस तरह की जो भी क्रीम होती है हमारे पास, कोई दवाइयाँ होती हैं जिनको हम डेली यूज़ नहीं करते, थोड़ा सा यूज़ किया फिर ये बच जाती हैं, तो इनको इस तरह से सील पैक करके रख दीजिए, अंदर की दवाई सेफ रहेगी। और जब आपको यूज़ करना हो तो आप ढक्कन खोलकर और सामने की साइड से भी गिरा सकते हैं या वापस से ट्यूब को कट करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियोज़ में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।